जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये सीबीएसई के 12 बोर्ड में आ चुका है एंड ये 5 मार्क्स का आया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए एंड सोल्यूशन को अच्छे से समझिए कैसे करना है। क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G is converted into a voltmeter to measure up to V volts। इसको कन्वर्ट किया गया है वोल्ट मीटर में, इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया गया है वोल्ट मीटर में ताकि वो V वोल्ट तक मेजर कर सके बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज। R1 को सीरीज में कनेक्ट करके इफ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2, अगर उस R1 को रिप्लेस कर दिया जाए R2 से, तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। अगर इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया और ये मेजर V वोल्ट तक कर सकता है। ठीक, V वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इफ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2, अगर R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया जाए देन इट कैन ओनली मेजर अप टू V/2 वोल्ट। मतलब अगर उसी गैल्वेनोमीटर के बगल में अब R2 कनेक्ट कर दिया जाए तो अब ये V/2 वोल्ट मेजर कर सकता है। तो सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3। R3 के वैल्यू को निकालना है, नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर, जिसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट कैन रीड अप टू 2 वोल्ट, जो कि अब 2 वोल्ट तक मेजर कर पाएगा। तो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, इसके सीरीज में एक R3 कनेक्ट कर दिया और ये अब मेजर करेगा कितना, 2V वोल्ट तक मेजर कर सकता है। ठीक, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ये V वोल्ट तक मेजर कर सकता है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा V इक्वल टू IG इंटू G प्लस R1। IG क्या हो गया? IG इज द मैक्सिमम करंट which can flow through this galvanometer। IG is the maximum current which can flow through the galvanometer। उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं किया कराया जा सकता। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो वो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। नेक्स्ट इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा V/2 इक्वल टू IG इंटू G प्लस R2। अगेन IG आया क्योंकि इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसका इक्वेशन क्या होगा? 2V विल बी इक्वल टू IG G प्लस R3। सही है। अब हम लोग को निकालना है R3, तो कैसे निकालेंगे R3? R3 निकालने के लिए इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। ठीक, चलिए, तो हम लोग को R3 निकालना है। IG को इधर लेके आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन IG माइनस G इक्वल्स टू R3। इक्वेशन 3 को ऐसा हम लोगों ने कर दिया। सही। नेक्स्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए आप लोग। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हम लोग को? V अपॉन V/2 इक्वल टू IG G प्लस R1 डिवाइडेड बाय IG G प्लस R2। ठीक, जो जो कटेगा काट दीजिए, जो जो कटेगा काट दीजिए। ये गया, V गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा 2 इक्वल्स टू G प्लस R1। तो 2 इक्वल्स टू G प्लस R1 बाई G प्लस R2। अब इसको सॉल्व करेंगे जरा। 2G प्लस R2 इक्वल्स टू G प्लस R1। क्या मिलेगा हम लोग को? 2G, G इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, G विल बी इक्वल्स टू R1 माइनस 2 टाइम R2। ये हो गया G का वैल्यू। वापस पीछे जाते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आया था 2 टाइम्स V अपॉन IG माइनस G इक्वल्स टू R3।
तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स v अपॉन आई जी माइनस g इक्वल्स टू R3। सही है। अब देखिए g का वैल्यू क्या हो गया, वो हो गया ना, तो 2 टाइम्स v अपॉन आई जी। इक्वेशन 1 दिख रहा है क्या आप लोगों को, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में v अपॉन आई जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू g प्लस R1। ठीक, तो इस वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट करेंगे g प्लस R1, तो इधर हो जाएगा 2 टाइम्स g प्लस R1 माइनस g, अभी फिलहाल g ऐसे ही रहने देते हैं, जिस इक्वल्स टू R3। तो क्या बचेगा हमारे पास, फाइनली आएगा 2g माइनस g, दैट इज g प्लस 2 टाइम्स R1 इक्वल्स टू R3। और g का वैल्यू क्या हो गया, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 प्लस 2 टाइम्स R1 इक्वल्स टू R3। तो R3 हो गया 3 टाइम्स R1 माइनस 2 टाइम्स R2। ये हो गया आप लोगों का R3 का वैल्यू। ठीक, और वो हो गया G का वैल्यू। हम लोगों को क्या निकालना था, R3 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R3। तो ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा कैसे हम लोगों ने निकाला है। पहले वाले कंडीशन, जो भी कंडीशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लिया, दूसरे वाले के लिए भी इक्वेशन, तीसरे वाले के भी इक्वेशन। तीसरे वाले में ही R3 है तो R3 इक्वल्स टू हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया, फिर v अपॉन आई जी वहां से उठा के डाल दिया इसमें, और g का वैल्यू हम लोगों ने दोनों को डिवाइड करके निकाला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करके निकाला। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए ताकि दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम।